मेरा नाम हसन अली कड़ीवाला है। ऐसे मैं सिद्धपुर गुजरात से हूँ, बट अभी मैं बड़ौदा में रहता हूँ। और मेरा जो बैचलर है वो पेंटिंग से किया है, और मेरा जो मास्टर है वो प्रिंट मेकिंग एमएसयू बड़ौदा से किया है। और मैं अभी बड़ौदा में ही अपना आर्ट प्रैक्टिस सिमित शाह आर्ट स्टूडियो है, मुझे वहाँ पे स्पेस मिला है और वहीं पे मैं काम करता हूँ। मैं मुस्लिम फैमिली से हूँ, और हमारे इस्लाम में ऐसा है कि जब हमारा जन्म होता है तब हमारा पहला जो आवाज़ सुनाई देता है हमारे पेरेंट्स के द्वारा, हमारे कानों में वो सुनाते हैं अजान के रूप में। तो वहाँ से मुझे रेफरेंस मिला। और जब गांव में मैं जाता हूँ तो 5 टाइम की न जो नमाज़ होती है हमारी, तो हर एक टाइम में उसका आवाज़ सुनाई देता है। और जो शाम का वक़्त होता है जो मुझे एकदम सुकून महसूस कराता है, और उसके अज़ान के साथ बर्ड्स का जो पैटर्न्स बन रहा है वो भी हमको ऐसा लगता है कि ये एक प्रेयर कर रहा है। तो हम जब उसको ध्यान से देखते हैं तो हमको ऐसा फ़ील होता है कि यार इसमें भी फ़ॉन्ट दिखते हैं ये सब। तो उससे मेरा इंस्पिरेशन आना शुरू हुआ। इवनिंग का टाइम मुझे सब टाइम से और अच्छा लगता है, मतलब उसमें एक सुकून महसूस होता है जो बाकी टाइम में मुझे नहीं नहीं मिलता है। और मैं मेरे घर के ऊपर भी जब छत के ऊपर चढ़ता हूँ, देखता हूँ मेरा छत ऊपर है, तो वहाँ से पूरा वाइल्ड लैंडस्केप दिखता है गाँव का। तो वहाँ पे ऐसे मैं देख सकता हूँ मेरे ऊपर ऐसे घूम रहा है। तो वो चीज़ों को मतलब मुझे और अट्रैक्ट करता है बाकी टाइमों से। तो यही था मेरा कि चीज़ों तो मैं सबसे पहले वो पाइन वुड यूज़ करना शुरू किया, क्योंकि उसका टेक्सचर मुझे और इंटरेस्टिंग लगता था। तो उसको मैं सबसे पहले वो उसको जलाता था, फिर कलर्स करता था, फिर स्क्रैप भी करता था, कार्विंग भी करता था। ये सब चीज़ें करता गया। फिर 2-3 महीने काम किए, बट वो काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि और भी वुड मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मैं मैंगो वुड पे ट्राई किया, बट मैंगो वुड के ऊपर भी एक अलग टेक्सचर था, उससे भी मज़ा आया मुझे। फिर उसके बाद मैंने टीक वुड पे किया, फिर मैं फ्लेक्सिबल प्लाई पे किया। तो ऐसे ही मैं उसको एक्सप्लोर करता गया। और जैसे मीडियम मतलब जैसा वुड होता है उस तरीके का ट्रीटमेंट भी करता हूँ, उसको ज़्यादा भी जलाता हूँ, उसको स्क्रैप भी करता हूँ, कार्विंग भी होता है, लेज़र कट भी होता है। तो प्रोसेस बाय वो चीज़ें होती गई। मैं जब गाँव हम लोग मैं गाँव जाता हूँ तो जो सीन्स देखता हूँ, जो लैंडस्केप में होता है उसको ही मैंने किया है। जब मैं मकर संक्रांति के टाइम घर जा रहा था तब का ही ये व्यू है। और अ, वो चीज़ जो गुलशन मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे फैज़ अहमद फैज़ का जो 2 लाइन है, गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। तो उसमें से गुलशन इसलिए मैंने चूज़ किया क्योंकि वो मेरे लिए बगीचा है। मतलब दूसरों के लिए उनके बगीचे अलग हो सकते हैं, मेरे लिए मेरा गाँव का जो ये चीज़ है वो मेरे लिए बगीचा है। तो इसलिए उठाया। और गुलों में रंग भरे मतलब फूलों में रंग भर गए, और ठंडी हवाएँ चल रही है। हम ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति का जब टाइम होता है तब हवा का रुख बदलता है। तो इसलिए मुझे ये 2 लाइन चूज़ किया मैंने कि ये मेरे काम के साथ जा रहा है। तो इससे बहुत इंस्पायर हुआ और मैंने काम में लाना शुरू किया उसको। जब मैंने स्टार्ट किया वुड के ऊपर पेंटिंग बनाना, तब गुजराती में बैंसा बोलते हैं, जहाँ पे वुड वो लोग लाते हैं और उसको कटिंग करते हैं। तो वहाँ से मैं कटिंग करवा के लाता था और मेरे स्टूडियो पे उसको लाके मैं खुद बनाता था उसको। तो ऐसे ही मेरे काम में आना शुरू हुआ। फिर धीरे-धीरे मुझे पता चला कि ये तो मतलब लकड़ी में वो गीला है और कुछ टाइम के बाद वो मुड़ जाता है, तो अ, डैमेज हो जाता है पेंटिंग। तो मेरे काम का कुछ है नहीं वो। तो फिर मैंने जहाँ पे फर्नीचर आता है, टू ओल्ड फर्नीचर जहाँ से आता है, सेकंड हैंड फर्नीचर जहाँ से आता है, वो वहाँ से मैं कलेक्ट करना शुरू किया, क्योंकि उसके अंदर वो सूखा हुआ होता है और मजबूत होता है वो। सेकंड हैंड मतलब वो यूज़ मतलब आपको लगेगा नहीं यूज़ है, मतलब एकदम नया ही जैसा लगता है, बट वो पूरा सूखा हुआ होता है। तो इस तरीके से वहाँ से मैं कर कभी-कभी मैं शॉप पे भी जाता हूँ, मतलब फर्नीचर का जो शोरूम होते हैं बड़े-बड़े गोडाउन, वहाँ पे भी जाता हूँ, क्योंकि वो लोग ट्रीटमेंट किया हुआ लाते हैं वो लोग।
तो वहाँ जाके मैं देखता हूँ वुड को, क्योंकि उनके पास बहुत सारी वैरायटी रहती है। तो मैं देखता हूँ उसको खोल के कि मेरे मतलब मैं अगर कंपोजिशन बना है तो उसको देखता हूँ ऐसे कि ये टेक्सचर के साथ मेरा जाएगा ऐसे। तो फिर वहाँ से मैं ऐसे लेके आता हूँ।